हिंदी संक्रांति मंच से जुड़े सभी अध्यापक साथियों का और विद्यार्थियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एचटेट लेवल 3 की जो परीक्षा संपन्न हुई है आज दिनांक 18 दिसंबर 2021 को। तो उसके अंतर्गत जो लैंग्वेज पार्ट था, जिसके अंतर्गत हिंदी के जो 15 प्रश्न पूछे गए थे परीक्षार्थियों से, वो सभी विषयों के एक समान प्रश्न हैं। तो उसकी उत्तर कुंजी को हमने अपने विवेकानुसार तैयार करने का प्रयास किया है और यहाँ पे हम ये डिस्क्लेमर दे रहे हैं, यहाँ पे ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि जो बोर्ड के द्वारा आपको उत्तर कुंजी जारी की जाएगी वही मान्य रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की उत्तर कुंजी। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था, अनुचित विलोम शब्द युग्म युक्त विकल्प को पहचानिए, यानी कि जिस युग्म के अंदर जो विलोम शब्द दिया गया है वो गलत है। तो देखिए, विधि का निषेध बिल्कुल ठीक है, खल, सज्जन, अमर, मृत्य। तो देखिए चौथा विकल्प जो है, वैर का जो क्रोध दिया गया है ये इसका विलोम नहीं है। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा वाक्य संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है? तो सबसे पहले हमें संबंध सूचक अव्यय को पहचानना होगा। संबंध सूचक अव्यय का अभिप्राय है प्रेपोजिशंस, यानी कि जो अविकारी शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उसका जो संबंध है वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं उसे कहा जाता है संबंध सूचक अव्यय। तो हमारे हिसाब से इसका उत्तर रहना चाहिए, शीला के समान कोई आलसी नहीं है। तो के समान जो है वो यहाँ पर प्रेपोजिशन के रूप में प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है, वाक्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, यानी कि अर्थ की दृष्टि से जो 4 वाक्य और उनके विकल्प साथ में दिए गए हैं उनमें से एक विकल्प ऐसा है जो सही नहीं है। दुष्ट तुझे धिक्कार है, तो ये विस्मयादिबोधक है, बिल्कुल ठीक है। मैंने माँ का कहना नहीं माना, नकारात्मक है, बिल्कुल ठीक है। हो सकता है वह आज शाम को आ जाए, तो ये इच्छा बोधक वाक्य नहीं है, ये संदेह सूचक वाक्य है। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो तीसरा विकल्प रहेगा। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 34 है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा मुहावरा संगत नहीं है, यानी कि जो अर्थ दिए गए हैं और उसके साथ जो मुहावरा दिया गया है उनका हमने मेल देखना है। ख्याली पुला पकाना यानी व्यर्थ की बातें करना, बिल्कुल ठीक है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, असफल होने पर लज्जित होना, बिल्कुल ठीक। अंधेरे घर का उजाला यानी कि एकमात्र सहारा होना। ऊंट का सुई की नोक से निकलना यानी शक्तिशाली का कमजोर होना, ये बिल्कुल गलत है, ये इसका सही विकल्प नहीं है। इसके पश्चात निम्न में से किस विकल्प की सभी क्रियाएं अकर्मक हैं? तो देखिए यहाँ पे चारों विकल्पों में 2-2 क्रियाएं जो दी गई हैं वो अकर्मक हैं और बीच में उसके क्या छोड़ा गया है, एक एक सकर्मक क्रिया के उदाहरण को छोड़ा गया है। तो हमें इसको पहचानना है। तो मैं पहले जो गलत हैं वो आपको बता रहा हूँ। रोना, उठना, तो ये दोनों तो हो गई अकर्मक क्रियाएं, लेकिन काटना, क्या काटना, फसल काटना, तो या बाल काटना, तो ये क्या है, ये अकर्मक हैं। हंसना और सोना अकर्मक है, लेकिन खाना, फल खाना, तो ये क्या हो गई, सकर्मक। दौड़ना, रूठना, लिखना, तो ये भी दौड़ना और रूठना तो अकर्मक है, लेकिन लिखना सकर्मक है। लेकिन ये जो विकल्प है चलना, मुस्कुराना और खिलना, तो खिलना, ये जो तीनों क्रियाएं हैं ये अकर्मक क्रियाएं हैं। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 36 है, दादुर, भेक और शालुर किसके पर्यायवाची हैं? तो ये मेंढक के पर्यायवाची हैं। इसके पश्चात है प्रश्न संख्या 37, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि जो सही नहीं है। तो भगिनी जमा य भागिन्य है, ठीक है। ईश्वर जमा य ऐश्वर्य, ठीक है। विशिष्ट जमा ये भी ठीक है, वैशिष्ट्य है। लेकिन जो वार्धक्य है, ये जो विकल्प है ये असुमेलित है। अब इसके पश्चात हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 38 है, निम्न में से असंगत विकल्प चुनिए। तो असंगत विकल्प क्या है? पहला विकल्प हमारे पास है सातत्य, यानी कि ये सतत से बना है, जिसका अर्थ होता है निरंतर, जारी रहने वाला। तो अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल ठीक है। निजता, निज से बना है, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, यह भी ठीक है। रोगिणी, रोग से यानी रोग भाववाचक संज्ञा है, उससे बना हुआ विशेषण है, ये भी ठीक है। लेकिन जो ये दिया गया है चौथा विकल्प शक्तिशाली,
विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। हमें ये पहचानना होगा कि शक्तिशाली जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि ये क्या है, विशेषण है। तो इसका जो असंगत विकल्प रहेगा वो चौथा रहेगा। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 39 है, निम्न में से सही संधि युक्त शब्द चुनिए। तो युधि के साथ विसर्गें नहीं लगी हुई हैं, हमें इसको पहचानना है। युधि जमा स्थिर, युधिष्ठिर नहीं है, तो ये गलत हो गया। अगर विसर्गें लगी होती तो ये ठीक रहता। गुरु जमा उपदेश, गुरुर उपदेश, ये इसका जो निर्माण हुआ है शब्द का, इसका जो प्रयोग किया गया ये अशुद्ध है। इसके बाद अभी जमा इप्सा, अभीप्सा में क्या होना चाहिए, बड़ी ई की मात्रा यानी कि दीर्घ मात्रा का प्रयोग होना चाहिए था, तो ये विकल्प भी गलत हो गया। तो हमने सही संधि युक्त शब्द क्या बनेगा, गति जमा अवरोध, गत्य अवरोध यण संधि का उदाहरण रहेगा। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 40 है, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है, यानी कि सही नहीं है। तो हमारे विचारानुसार जो प्रति उपसर्ग दिया गया है उससे बने हुए जो शब्द हैं, प्रत्यर्पण भी ठीक है, प्रतीक्षा भी ठीक है, लेकिन जो प्रतीक है इसके अंदर प्र उपसर्ग है, अतः यह विकल्प असंगत है। प्रश्न संख्या 41 है, चिकना मुंह पेट खाली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो देखने में सुखी होना लेकिन भीतर से दुखी होना, ये बिल्कुल सरल उत्तर था इसका। इसके पश्चात समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, शुभंकर यानी शुभ को करने वाला, रसमलाई रस में डूबी हुई मलाई, नव युवक, ये विकल्प आप देखिए, 9 युवकों का समूह नवयुवक नहीं होता, नव का अर्थ है यहाँ पे नया, यानी कि जो अभी युवा हुआ है उसको नवयुवक कहा जाता है, तो ये विकल्प असंगत है। इसके पश्चात निम्नलिखित वर्णों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है, इसमें भी आपको गलत निकालना है। तो यह जो है, यह ध्वनि तालव्य भी है, अल्पप्राण भी है और घोष भी है। तो आपको बता दूं मैं कि अल्पप्राण जो होते हैं जिसके उच्चारण में बहुत कम प्राणवायु का प्रयोग होता है उसे हम अल्पप्राण कहते हैं, और जिस व्यंजन के उच्चारण को करते समय स्वर तंत्री में कंपन पैदा होता है उसे हम घोष ध्वनि कहते हैं। तो यहाँ पे यह बिल्कुल सही है। ई तालव्य भी है, बिल्कुल ठीक है, ऋषभ भी है और अवृतमुखी भी है। ब ओष्ठ्य भी है क्योंकि इसका उच्चारण करते समय दोनों होठ मिलते हैं, और घोष भी है और अल्पप्राण भी है। लेकिन जो श विकल्प दिया गया है इसके अंदर मूर्धन्य तक तो ठीक है और अघोष तक भी ठीक है, लेकिन ये महाप्राण ध्वनि है, तो इस कारण ये जो विकल्प है ये असंगत बन गया है। तो श इसका उत्तर रहेगा, यानी कि चौथा विकल्प। सचिन क्रिकेट खेलता है, उक्त वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। तो सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, ये इसका सही उत्तर रहेगा। शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत युगम को चुनिए। असंगत यानी कि जिसके सामने जो उसका विकल्प दिया गया है वो ठीक नहीं है, तो गोस्वामी तत्सम शब्द है, बिल्कुल ठीक है। मुकदमा इन्होंने जो दिया है वो देशज शब्द दिया है, यहाँ पे गड़बड़ की हुई है। मुकदमा विदेशज शब्द है यानी कि अरबी भाषा का शब्द है, तो ये आपका असंगत युगम रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। हमने प्रयास किया है अपने विवेकानुसार इसकी आंसर की तैयार करने का, लेकिन हम यहाँ पे फिर स्पष्ट कर रहे हैं कि जो बोर्ड के द्वारा आपको आंसर की जारी की जाएगी वही मान्य रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।